अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट खानों के बारे में जो कि नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर हैं। अगर आप या आपके घर में कोई ऐसा है जिसके बाल पतले हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, गंजा हो रहा है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है या मेल पैटर्न बाल्डनेस है, यानी जो क्राउन एरिया है उसके बाल कम हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, या फिर जो सामने की हेयर लाइन है वो रिसीड कर रही है, पीछे की तरफ जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम उन तमाम वजूहात की बात नहीं करेंगे जो अमूमन आपको बताई जाती हैं कि बाल गिरने की वजह पुअर डाइट है, पुअर स्लीप है, या फिर जो है आप में आयरन या प्रोटीन की कमी है। इसी तरह से जो है वो आपको थायराइड इशू हो सकता है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, फैमिली हिस्ट्री है। डेफिनेटली ये वजह भी हो सकती है, मगर एक बड़ी वजह बालों के पतला होने, टूटने, गंजा होने की होती है, जो कि आपकी बॉडी में डीएचटी का बढ़ जाना होता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज डीएचटी। तो डीएचटी को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। ये एक एंड्रोजन हार्मोन होता है जो कि टेस्टोस्टेरॉन से बनता है। एक एंजाइम होता है जो कि टेस्टोस्टेरॉन को डीएचटी में कन्वर्ट करता है, जिसे कहते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज। एक अडल्ट में तकरीबन रोजाना 10% जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो डीएचटी में कन्वर्ट होता है, मगर जब इसके लेवल बढ़ जाते हैं तो ये आपके हेयर फॉलिकल को श्रिंक करता है। आपकी जो हेयर रूट होती है वहां पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल पतले होने लगते हैं, आपके बाल टूटने लगते हैं और एट द एंड आप गंजे हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डीएचटी बढ़ता क्यों है। तो जब भी आपका टेस्टोस्टेरॉन बढ़ेगा, डीएचटी लेवल बढ़ेंगे। जैसे कुछ लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने के लिए, तो अगर आपका टेस्टोस्टेरॉन बढ़ेगा तो डीएचटी लेवल भी इंक्रीज होंगे। इसकी और वजूहत भी हो सकती है, जैसे किसी को अगर इनलार्ज प्रोस्टेट है, या फिर जो है वो किसी को पीसीओएस है, कोई स्मोकिंग करता है, तो डीएचटी लेवल इंक्रीज होते हैं। एक और सवाल ये है कि अगर डीएचटी इतना ही बुरा है तो इसको खत्म क्यों नहीं कर देते। तो आप इसको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि इसके नॉर्मल लेवल्स का आपकी बॉडी में होना जरूरी है। वो इसलिए कि जब आप जवान हो रहे होते हैं तो आपके जो जेनिटल एरिया है उनके ग्रोथ के लिए, आपके प्यूबिक हेयर के लिए, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, इसका नॉर्मल लेवल्स का होना जरूरी है। सो जब भी आपके बाल टूटने लगते हैं, गिरते हैं, तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। वो आपको 2 तरह की दवाइयां देता है। एक फिनिस्ट्राइड देता है, आपने इसका नाम सुना होगा, जो कि डीएचटी ब्लॉकर है, और दूसरी आपको एक स्प्रे दी जाती है जिसे मिनॉक्सिडिल कहते हैं, जो कि वेजोडाइलेटर का काम करती है, आपकी ब्लड वेसल्स को खोलती है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और एज ए रिजल्ट आपकी हेयर ग्रोथ होती है। इसके साथ आपको विटामिन की टेबलेट दी जा सकती है, मल्टीविटामिन दिए जा सकते हैं, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको दिया जा सकता है। अब ये जो सारी बातें मैंने पीछे की हैं वो आपको एक पॉइंट समझाने के लिए की है कि जब आप फेनेस्ट्राइड की टेबलेट लेते हैं जो कि डीएचटी ब्लॉकर है, इसके लेने से ये आपकी 5 अल्फा रिडक्टेज जो एक एंजाइम होता है जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपके टेस्टोस्टेरॉन का 65% डीएचटी में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से आपके बाल पतले नहीं होते, आपके बाल गिरते नहीं है, आप गंजे होने से बच जाते हैं। बट ये जो फिनेस्ट्राइड टैबलेट होती है या डीएचटी ब्लॉकर होती है, इसको लोग अक्सर इसलिए नहीं लेते क्योंकि इसके लेने से कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। तो कौन से ऐसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट खाने हैं जो कि नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो पहली चीज है, इसमें आती है टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे कुर्कुमिन कहते हैं। ये नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर है। इसके अलावा हल्दी आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करती है। जितनी भी बीमारियों की इब्तिदा होती है वो इन्फ्लामेशन से ही होती है। सो हल्दी आपके घर में मौजूद होती है, इसे आप इजीली अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आप डेली 1 चुटकी दूध के अंदर डाल के उस दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, अगर आप 1 चम्मच डालेंगे तो इससे आपका स्टोमिक अपसेट हो सकता है। सो आपने इतनी लेनी है जितनी एक कैप्सूल के अंदर आती है। इसके सप्लीमेंट भी मार्केट में मिलते हैं, अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो आप सप्लीमेंट लेके इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है वो भी आपके किचन के अंदर मौजूद है, जिसे ऑनियन कहते हैं, प्याज। इसके अंदर भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे कोरस्टीन कहते हैं। ये भी नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसका जूस निकाल के अपने बालों में लगा रहे होते हैं, जिससे थोड़ी बहुत हेयर ग्रोथ भी हो जाती है, क्योंकि ये वेजोडाइलेटर का काम भी करता है, ब्लड वेसल्स को थोड़ा खोल देता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत हेयर ग्रोथ होती है। बट आपने इसे ऐसे नहीं इस्तेमाल करना, आपने इसको खाना है। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इसे सैलेड के तौर पे अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। तीसरी जो चीज़ है उसका नाम है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड को एक मिक्सी में डालें, क्रैश करें और डेली आप इसका 1 चम्मच ले सकते हैं। ये भी नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर है। इसके अलावा इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और इसके साथ साथ आपके बालों को नरिश भी रखते हैं।
चौथे नंबर पे जो चीज़ है उसका नाम है सॉ पाल्मेटो। आपने इसका नाम सुना होगा। इसकी बेरीज को इस्तेमाल किया जाता है और उसी के एक्सट्रैक्ट को मार्केट में बेचा जाता है सप्लीमेंट की सूरत में। जिन लोगों को प्रोस्टेट इशू होता है, जिन लोगों का हेयर फॉल होता है, उन लोगों को दिया जाता है। सो ये भी नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर है, आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। पांचवी जो चीज़ है वो है एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स जिसका नाम है लाइकोपीन। ऐसी चीज़ें जिनमें लाइकोपीन है उनको आपने इस्तेमाल करना है और ये चीज़ें भी आपके किचन के अंदर मोस्टली मौजूद होती हैं। ऐसी चीज़ें जिनका रंग जो है वो लाल होता है, जैसे आप टमाटर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, बट टमाटर को आपने कच्चा नहीं लेना, उसको जैसे टर्किश पका के फिर आपने उसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप गाजरें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, आप अमरूद को ऐड कर सकते हैं, तरबूज, लाल गोभी, अनार, स्ट्रॉबेरी, चुकंदर, इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड करिए। और इसके साथ साथ दो टिप्स मैं आपको और दे देता हूँ। देखिए, अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो आप डीएचटी का टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसे 5 अल्फा डीएचटी टेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा एक विटामिन भी है जो कि आपके डीएचटी को नेचुरली ब्लॉक करता है, जिसका नाम है विटामिन B7 या बायोटिन। आई होप कि आपने इसका नाम सुना होगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो मौजूद है। सो आप अपने डॉक्टर से पूछ के इसकी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि डीएचटी को समझने में आपको इस वीडियो ने हेल्प की होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।